हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रमोद एंड आप देख रहे हो सुलाबी एडवांस सिटी। और यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आज सेकेंड डे है। अगर आप फर्स्ट डे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या एंड स्क्रीन में हमने दे दिया है। जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो लास्ट में उसका लिंक आएगा, उसको आप देख सकते हो। बट हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। डेली बाय डेली आपका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। बुक्स है आपका भारती भवन का फिजिक्स, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रही होगी। और फिलहाल अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ इंस्टाग्राम का, वहां पे जाकर के आपको फॉलो कीजिए। और फॉलो करने के बाद वहां पे आप मैसेज कर सकते हो और मैसेज करके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हो। हम वहां पे हमेशा ऑनलाइन रहते हैं एज ए बिजनेस वर्क में, कि आप वहां पे जाकर के आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस को हमने ड्रॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख रहे हो कि 5 से हमने सीधे 7 पे आ गया है। तो 6 नंबर को हमने इसलिए ड्रॉप किया है क्योंकि मोशंस क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं थियोरेटिकल, तो उसमें इस चीज को हमने अभी तक नहीं पढ़ाया है, एंड में पढ़ाने वाले हैं। तो उस चीज को हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग 7 में, अगर बुक्स आपके पास है तो बुक को आप अपने पास रख लीजिए और क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक कार है जो कि 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है और फिर 25 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि औसत चाल निकालते कैसे हैं। तो औसत चाल बराबर होता है तुम्हारा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। आपने कितना दूरी तय किया और आपको ये सारे दूरी तय करने में कितना समय लगा, है ना। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका औसत चाल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि कुल दूरी हमारी कितनी है। तो कुल दूरी हमारा कितना है, 25 किलोमीटर और फिर 25 किलोमीटर। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे हमारे, 50 किलोमीटर। और हमारा पहला 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो हमारा समय लगता है वो लगता है आपका 30 मिनट। और उसके बाद बाकी का जो 25 किलोमीटर वो 45 मिनट लगता है। तो यानी कुल हमारे समय कितने हो गए, 75 मिनट। अब इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो यानी कि हमारा जो आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेना मिनट में दिया हुआ है। तो मिनट में दिया हुआ तो उसको हम क्या करते हैं, घंटा में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है। और जो औसत चाल जो निकाली जाती है ज्यादातर किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम 75 मिनट को क्या करते हैं, घंटा में बदलते हैं। तो घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 60 से डिवाइड किया जाता है। जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 15×5 = 75 और 15×4 = 60। यानी आपका आएगा 5/4 घंटा। अब 5/4 घंटा से इसको आप डिवाइड कीजिए तो 5/4। तो 5 से आपका एक कट जाएगा, 5×10 = 50। और जो 4 होगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4×10 यानी कितना आ गया आपका, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सिंपल सा सवाल था। इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसको आप नोट्स बनाइए ताकि समझने में आपको आसानी हो और आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 8, आपके पास अगर बुक है भारती भवन का तो वहां पे पढ़ सकते हो। रीमा को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लगता है। तो उसकी औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करना है। तो हमको पहला क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था तो हमने कहा था कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। तो हम रीमा का कुल दूरी जो है कितना है, 2.4 किलोमीटर और समय कितना है, 15 मिनट का। ठीक है, तो 15 मिनट। अब इसको हम घंटा में बदलते हैं। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60, 15×4 = 60 यानी कि 1/4 घंटा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी अब बटा कुल समय। अब इसको हम पलट देंगे तो 2.4
गुने 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 24 चौका 96, यानी कि 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है जो कि समझ में नहीं आया होगा, तो हमने लिंक दिया हुआ है एक वीडियोज का, जो हम जनरल मैथ पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, तो वहां पे जा करके आप इसको समझ सकते हो कि है क्या, कि ये कैसे किया जाता है। पूरा सॉल्यूशन है जनरल मैथ का, जो कि आप देख सकते हो, कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करो और इसको देख लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे बोल रहा है कि रहीम अपने कार से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रहा है, तो वह कितनी दूरी तय करेगा? इसमें दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मिनट में और 1 सेकंड में। दूसरा क्वेश्चन है यानी कि रहीम का जो औसत चाल है, औसत चाल कितने हैं? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप स्पीड को मीटर प्रति सेकंड कर दीजिए, या नहीं तो आप समय को आप घंटा में परिवर्तित कर दीजिए। तो जो आसान लगेगा कीजिए। तो हम क्या करते हैं, स्पीड को ही बदल देते हैं। तो स्पीड को अगर हम बदलते हैं तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। और समय को घंटा से अगर सेकंड में जाना है तो सबसे पहले तो हम मिनट में जाएंगे। अब मिनट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड में जाएंगे। तो 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और फिर 1 मिनट बराबर कितने होंगे, 60 सेकंड। तो 60 मिनट में 60 से अगर गुना कर देते हैं तो ये हमारा कैलकुलेशन निकलता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, कैलकुलेट करते हैं। तो आपका 10 से 10 खत्म हो गया, 10 से आपका 10 खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आप 2 से इसको काटिए 3 बार में, इसको 2 से काटिए आप 5 बार में। ठीक है, उसके बाद आप काट सकते हैं 3 से इसको काट सकते हैं 15 बार में, 15 तिया 45। उसके बाद आप इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूना के 6, और इसको 3 से काट सकते हैं 3 पचे 15। अब आप ऊपर का 5 5 को गुना कीजिए, तो 5 पचहा 25 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका स्पीड कितना आया, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। और आपको कितना में दूरी तय करनी है, तो दूरी बरा एक आपको इक्वेशन पता होगा कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम बात करें, हमको डिस्टेंस चाहिए, तो स्पीड हमारा कितना आया है, 25/2 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, 1 मिनट। तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 से गुना कर देते हैं। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएंगे, 60 सेकंड। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 में गुना कर भाग देंगे तो 30 बार में कटेगा। अब 30 से गुना कीजिए तो 25 तिहाई 75, और 10 का 0। अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो हमने ऑलरेडी कह चुके हैं, जनरल मैथ पढ़ा रहे हैं, वो में बहुत सारे वीडियोज हैं, उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप जनरल मैथ में देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोज हैं, वहां पे देख के अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। ओके, तो हमारा कितना आया, 750 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल है, आप यहां पे सॉल्व कीजिए। 1 सेकंड तो है ही सिंपल, उसका कितना है, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में वो दूरी तय करेगा 25 बाय, डिस्टेंस आपका कितना हो जाएंगे, 25/2 गुने 1। तो सिंपल वही, आप 25 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 मीटर की दूरी वह तय करेगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, इसको पॉज करो और उतार लो। ओके, चलिए अगली तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यदि एक विद्युत ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रही है तो 20 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी का मान ज्ञात करें। सिंपल, पहले ही जैसा है। हम क्या करते हैं, पहले स्पीड को कुछ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्पीड कितना दिया हुआ है, औसत चाल कितना दिया हुआ है, औसत चाल हमारा दिया हुआ है
108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और हमको समय कितना दिया है, 20 सेकंड का। तो सिंपल है कि हमारा स्पीड जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और हमारा समय दिया हुआ सेकंड में दिया हुआ है। तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप स्पीड को मीटर प्रति सेकंड लाए, या तो आप समय को ही घंटा में बदल दें। तो हम क्या करते हैं, आपका स्पीड को ही बदल देते हैं। तो स्पीड को बदलेंगे तो सिंपल है, 108 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और समय को बदलने के लिए 1 घंटा बराबर 60 सेकेंड और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी कि बदल दिए। तो आपका हो गया। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया आपका। फिर आप इसको काट सकते हैं, 6 से कटेगा, 6 से 6 एकम 6, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है। यहाँ कितना बचेंगे, 4, 8 उतारेंगे 48, 6 अठे 48, यानी कि 18। और फिर इसको 6 से काटेंगे तो 36 18, यानी कि 3 दहिया 30 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे ये जो हमने भग्गा दिया है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड हमने क्या किया है, वीडियो ऑलरेडी हमने जनरल मैथमेटिक्स में डाल दिया है, जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो और वहां से इसको भी समझ लो। क्योंकि फिजिक्स जो है कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है, और कैलकुलेशन आपका मजबूत होना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपका स्पीड कितना आ गया, 30 मीटर प्रति सेकंड, और हमको दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा कितना आया है, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो 30 मीटर प्रति सेकंड गुने 20 सेकंड, ठीक है। तो सॉरी, हाँ 20 सेकंड। अब इसको गुना करते हैं। तो 30 दूना के 60, और यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, 0 0। तो आपका कितना आ गया, 6000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। सॉरी 6000 नहीं होगा, सॉरी 30 दूना के 60, तो आपका 3 दूना के 6 और एक जीरो 600, यानी कि आपका कितना दूरी ट्रेवल करेगी, 600 मीटर दूरी तय करेगी 20 सेकंड में। तो एक क्वेश्चन बहुत आसान था, वीडियो को पॉज करो और इसको उतार लो। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक प्रयोग के दौरान किसी अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन पर पहुंचाने में उसको कितना समय लगता है, 5 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी पर स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, निकालना है। अगर सिग्नल का स्पीड जो है लाइट की स्पीड के बराबर है, तो लाइट का जो स्पीड होता है, अगर आपको पता हो, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि अगर इसको कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है स्पीड लाइट का। और हमसे पूछा जा रहा है कि कोई सिग्नल को भेजा जाता है स्पेस स्टेशन से अर्थ के स्टेशन पर, तो 5 मिनट के समय लगते हैं। तो स्पीड हमको पता है, टाइम हमको पता है, टाइम कितना है, 5 मिनट का। तो 5 मिनट है, तो इसको सिंपली हम क्या करते हैं, सेकंड में बदल देते हैं। तो 5 गुने 60, यानी कितने हो जाएंगे, 5 6 के 30, 300 सेकंड। तो 300 सेकंड आ गए, और हमको दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी हाँ वही। और उसके बाद आपका स्पीड कितने, टाइम कितने हैं, 300 सेकंड। आप इसको गुना करेंगे तो 3 3 9 गुने 10 के पावर 8, और यहाँ पे 2 जीरो, तो कुल मिला कितना हो जाएंगे, 10 के पावर 10 मीटर। यानी कि अगर आप इसको किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए, आप सिंपली 1000 से भाग दे दीजिए। तो 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे 10 जीरो, 10 पर 10 जीरो और नीचे 3 जीरो। 3 जीरो अगर कट जाएंगे, इसके 3 जीरो कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो यानी कितने हो जाएंगे, 9 गुने 10 के पावर 7 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है इतना दूरी से किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए। ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया है, इसके बारे में हम जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ाए नहीं है, लेकिन पढ़ाएंगे।
हो सकता है कि कल आपका वीडियोज आ जाए तो वहां पे देख करके समझ सकते हो। ओके, अगर तुमको जल्दी समझनी है तो इंस्टाग्राम पर जाकर के पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में थर्ड डेज में। तब तक के लिए थैंक यू।